गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये लेक्चर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन ए एंड बी के लिए है। स्क्यूनेस हमने देखा था, स्क्यूनेस में शॉर्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो शॉर्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे, जो आपको पीडीएफ ग्रुप सेपरेट एक शॉर्ट प्रॉब्लम का दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको जो है वो रेफरेंस लेना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्रॉब्लम लिखी है, अगर कुछ नहीं दिखता है तो आप पीडीएफ रेफर करेंगे, जो शॉर्ट प्रॉब्लम का एक सेपरेट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, पहले नंबर 1 पहला प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, यहाँ 4-5 प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। फाइंड आउट स्क्यूनेस, स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए बोला है और दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 4.68, n इक्वल टू 51, z इक्वल टू 52। अब यहाँ पर जो है और a इक्वल टू 50। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल 2-3 फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन कौन से भी एक मेथड को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट स्क्यूनेस बोला है और हमको क्या क्या दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है, n दिया है, z दिया है और ये दिया हुआ है। तो ये फार्मूला जो है स्क्यूनेस का यहाँ पर अप्लाई होता है। j इक्वल टू, इसके अलावा भी फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन कौन से भी एक ही मेथड से कैलकुलेट करना है। तो j इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमारे पास a मतलब मीन भी है, z मतलब मोड भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, इसलिए हमने फार्मूला कौन सा लगाया, j इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो j इक्वल टू मीन कितना है, मीन 50 माइनस z कितना है, z है 52, 53 है z, यहाँ पर 53 कंसिडर करना है, z है 53 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 4.68। तो यहाँ पर आते हैं -3, 50 माइनस 53 -3 और यहाँ पर आते हैं डिवाइड करने के बाद में माइनस j इक्वल टू माइनस 0.64। तो एक से ज़्यादा भी फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन कौन से भी एक ही फार्मूले से कैलकुलेट करना है। तो j इक्वल टू कितना है, माइनस 0.64, यानी स्क्यूनेस आया है माइनस 0.64। प्रॉब्लम नंबर 2 देखना है, पूछा है विच ग्रुप इज मोर यूनिफॉर्म, यानी 2 ग्रुप दिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और पूछा है कि कौन सा ग्रुप यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म बोलो या कंसिस्टेंट बोलो, एक ही वर्ड है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप यूनिफॉर्म है ये देखने के लिए दोनों का हमको CV निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और जिसका CV लेस रहेगा वो मोर यूनिफॉर्म या मोर कंसिस्टेंट जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप ए में दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 14, या ग्रुप में भी मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, इसलिए ग्रुप ए का हम अलग निकालेंगे, ग्रुप बी का अलग निकालेंगे। तो पहले तो CV निकालना है, तो CV का फार्मूला क्या है, CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन ए इंटू 100, क्योंकि दोनों का CV निकालना पड़ेगा, दोनों का CV कंपेयर करना पड़ेगा, और जिसका भी कम है, CV कम है, वो रहेगा मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, इसलिए दोनों का CV निकालेंगे। तो CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन ए इंटू 100, CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन इसमें 14। ठीक है, A कितना है, A है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाइड बाय है 100। ठीक है, अब CV इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है 1400 डिवाइडेड बाय 20, CV इक्वल टू 70, यानी A ग्रुप का CV कितना है 70। वैसे ही B ग्रुप का हम CV निकालेंगे। CV का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन ए इंटू 100। तो CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन इसका कितना है 12। ठीक है, A मतलब मीन कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1200 डिवाइडेड बाय 18, तो वो आते हैं 66.67, यानी इसका CV कितना है 66.67। यानी कौन से इसका CV कम है, ग्रुप B का CV कम है, इसलिए ग्रुप B इज मोर यूनिफॉर्म। लेकिन लिखते वक्त क्या लिखना है, ग्रुप B इज मोर यूनिफॉर्म एज CV इज लेस। जिसका CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, लेस है, वो मोर यूनिफॉर्म है, मोर कंसिस्टेंट है। तो ये दोनों में से कौन है,
बी का, ग्रुप बी का CV कम है, इसलिए ग्रुप बी इज मोर कंसिस्टेंट बोलेंगे या मोर यूनिफॉर्म बोलेंगे। ये हो गया यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम। अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है, फाइंड आउट CV कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और क्या दिया है हमको, समेशन m इक्वल टू 145, n इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 18.75। ठीक है, तो पहले CV का फार्मूला लिखेंगे हम। CV कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसलिए हम CV का फार्मूला लिखेंगे। तो CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A इंटू 100। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है लेकिन मीन नहीं है, A नहीं है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, A इक्वल टू समेशन m अपॉन n। ठीक है, A इक्वल टू समेशन m अपॉन n। तो A इक्वल टू समेशन m दिया हुआ है 145 डिवाइडेड बाय n दिया है 10, तो A इक्वल टू 14.5। यानी CV कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A इंटू 100। लेकिन प्रॉब्लम में हमारे पास A की वैल्यू नहीं थी, लेकिन A की वैल्यू निकालने के लिए जो सपोर्टिंग रहता है वो दिया हुआ है। सपोर्टिंग में क्या है, समेशन m और n। तो A इक्वल टू समेशन m अपॉन n उसका फार्मूला है मीन का। ठीक है, तो A इक्वल टू 145, समेशन m इक्वल टू 145, n इक्वल टू 10, तो A इक्वल टू 14.5। अब हमको ये मिल गया। अब हम CV कैलकुलेट करेंगे। तो CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A इंटू 100। तो CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.75, A कितना निकला 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो CV इक्वल टू 129.31। ठीक है, अब हम चौथा प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ भी बोला है फाइंड आउट CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, लेकिन दिया क्या है, n इक्वल टू 120 यानी मीडियन 120, A इक्वल टू 80% ऑफ मीडियन। ये डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, वो कितना है बोलते हैं 80% ऑफ मीडियन, और वेरिएंस दिया है 81। अब CV कैलकुलेट करना है, फार्मूला वही है, CV का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है और मीन भी डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, लेकिन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले मीन कैलकुलेट किया। तो मीन क्या बोलते हैं यहाँ पे, 80%, A इक्वल टू मतलब मीन इक्वल टू 80% ऑफ मीडियन। तो देयरफॉर 80% ऑफ 120, मीडियन कितना है 120, 120 के 80% तो आते हैं 96, A इक्वल टू 96। यानी A इक्वल टू हमको क्या मिला है, A इक्वल टू 96, मतलब मीन इक्वल टू 96 हमको मिला है। अब B कैलकुलेट करते हैं। B मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ क्या दिया है हमको, मीडियन दिया हुआ है, उसके बाद में A दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, यहाँ पर और दिया हुआ है वेरिएंस 81 दिया हुआ है, तो इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, ये फार्मूला ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट कितना लिखेंगे, वेरिएंस कितना है 81, तो इसका रूट निकाला, तो रूट निकाला तो कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 9। यानी हमको CV निकालना था। CV का फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A इंटू 100, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी डायरेक्टली दिया हुआ नहीं था, मीन भी डायरेक्टली दिया हुआ नहीं था, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट किया और हमने मीन भी कैलकुलेट किया। अब उसको फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन है 9, A मतलब मीन है 96 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो CV इक्वल टू आता है 9.38। यानी कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। पहले तो आपको ये देखना है कि उसमें की कौन सी वैल्यू हमको दी है, कौन सा फार्मूला लगता है और कौन सी वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पर पांचवा प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पर फिर भी दो ग्रुप है, फिर से ग्रुप A और ग्रुप B, और पूछा है समेशन m दिया है 6000, n दिया है दोनों का 50, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है दोनों का, और पूछा है विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, यानी दोनों में से कौन सा ग्रुप ज़्यादा वेरिएबल है। तो जिसका CV
ज़्यादा है यानी दोनों का CV निकालना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और जिसका CV ज़्यादा है वो मोर वेरिएबल। ठीक है, अब दोनों का CV निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, समेशन एम इक्वल टू दिया है, एन इक्वल टू दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो ग्रुप ए का यहाँ पे और ग्रुप बी का यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रुप ए का निकालेंगे पहले मीन निकालेंगे। ए इक्वल टू समेशन एम अपॉन एन, ए इक्वल टू समेशन एम है 6000, एन है 50, तो मीन कितना हो गया 120। अब इसका CV निकालेंगे। CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन ए इंटू 100। CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 18.75, मीन हमने कैलकुलेट किया है 120 इंटू 100, तो CV इक्वल टू आता है 15.63। वैसे ही कैलकुलेट करेंगे ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी में भी पहले मीन निकालेंगे। तो ए इक्वल टू समेशन एम अपॉन एन, ए इक्वल टू 4000, समेशन एम दिया हुआ है 4000 डिवाइडेड बाय एन दिया है 40, ये इक्वल टू आता है 100। तो CV इक्वल टू, अब CV कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन ए इंटू 100। CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना है 13.65 डिवाइडेड बाय मीन दिया हुआ है, तो मीन कैलकुलेट किया है हमने 100 इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल हो गए, कितने बचे CV इक्वल टू 13.65। अब एक का CV है 15.63 और दूसरे का CV है 13.65। उनसे इसका CV, ग्रुप ए का CV जो है वो ज़्यादा है, कितना है 15.63, इसका कितना है 13.65। तो ज़्यादा कौन सा है, ए का ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है वो ग्रुप मोर वेरिएबल। तो ग्रुप ए इज मोर वेरिएबल एज CV इज मोर, क्योंकि उसका CV B से ज़्यादा है, इसलिए वो मोर वेरिएबल है। तो यहाँ पर शॉर्ट प्रॉब्लम में बहुत सारे अल्टरनेट फार्मूले भी है, मतलब एक ही इसका आंसर जो है वो दोनों तीनों फार्मूले से निकल सकता है। पहले तो आपको इसमें ये देखना है कि हमको क्या पूछा गया है, और वो डायरेक्टली निकल सकता है क्या। डायरेक्टली अगर उसकी वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट नहीं निकल सकता है तो जो हमको उसमें चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट हमको दी हुई होंगी, वो हिंट से हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये तभी आ सकता है जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के सिवा वैसे ये सब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन शॉर्ट प्रॉब्लम में तो और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम में बहुत सारे अल्टरनेट फार्मूले हैं छोटे प्रॉब्लम के लिए। तो वो किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, जैसे स्क्यूनेस हो गया, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी हो गई, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, या यूनिफॉर्म, या फिर वेरिएंस है। तो छोटे छोटे फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।